चलिए बच्चे, आज हम लोग एकदम फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करें, क्लास 9th स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक आप लोग पढ़ के भी आए हो जूनियर क्लासेस में, ग्राफ बनाना, ठीक है। किसी किसी क्लास 8 में का क्वेश्चन मीन मीडियन का भी था। क्लास 9th में इसका थोड़ा सा एलोबरेटेड वर्जन पढ़ेंगे, थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये बात समझना होगा कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। और आपको ये जान के काफी हैरानी होगी कि स्टैटिस्टिक्स जो मैथमेटिक्स का ब्रांच नहीं है, ये किस चीज का ब्रांच है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। अब तुम लोग को ये आश्चर्यचकित लग रहा होगा, शॉकिंग लग रहा होगा कि सर ये स्टैटिस्टिक्स साइंस का ब्रांच हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं। तो भैया आप ये भी जान लो कि बिना मैथ के साइंस अधूरा है। आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, उसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स होता है ना? यस सर। तो मैथ इज द मास्टर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the collection, analysis, interpretation, and representation of डाटा। अब देखो यहाँ डेटा जो है, डाटा जो है, डाटा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। तो डेटा कैसा होना चाहिए? न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए। कैसा डेटा होना चाहिए? न्यूमेरिकल। नंबर से रिलेटेड डाटा को हम लोग एनालाइज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं साइंस के वैसे ब्रांच में। उस ब्रांच को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स। ओके। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग किसी भी डाटा को पहले कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, अध्ययन करते हैं कि क्या डाटा है, किस चीज से रिलेटेड। उस डाटा को हम लोग कंक्लूजन क्यों निकालते हैं, कि डाटा से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे डे टू डे लाइफ में स्टैटिस्टिक का बहुत यूज होता है। जैसे कि आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो आप देखते होंगे ओवर बाय ओवर देखते होंगे कि बिल्डिंग बन जाता है। जितना ज्यादा बिल्डिंग उतना उस ओवर में ज्यादा रन लगता है, देखे है ना? कैन यू ऑल हियर मी? यस सर। यस सर। रिस्पॉन्ड करते रहिए बच्चे। आप लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हो तो प्लीज रिस्पॉन्ड तो करते रहो ना। चलिए, उसके बाद फिर आप देखे होंगे, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि किस तरह से पेड़ों की कटाई तेजी से बढ़ रही है। इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे किस तरह से जो है महंगाई का रेट बढ़ रहा है, उसका ग्राफ आप देखे होंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ का ग्राफ आप देखे होंगे। एजुकेशन का ग्राफ देखे होंगे। आप देखते हैं ना? यस सर। यस सर। आप लोग को पता होना चाहिए कि मेडिकल टर्म में जो है हम लोग हार्ट बीट का ग्राफ भी देखते हैं, पल्स रेट का भी ग्राफ देखते हैं ना? यस। So all these are just a part of statistics. क्लास 9th में हम लोग को स्टैटिस्टिक में क्या पढ़ना है? तो हम लोग को पढ़ना है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत 3 चीज पढ़ना है, मीन, दूसरा मीडियन, और तीसरा चीज मोड। ये 3 चीज पढ़ना।
और क्लास 9th में जो है हम लोग को जनरली ये सारे चीज जो है वो डिस्क्रीट डाटा का पढ़ना है, का मतलब अनअरेंज्ड डाटा का। किसका पढ़ना है? अनअरेंज्ड डाटा का। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा चलते हैं मीन के तरफ। सबसे स्टार्टिंग ही हम करते हैं हम लोग मीन से। मीन मीन का मतलब होता है एवरेज। क्या होता है? एवरेज। और आप जूनियर क्लास में एवरेज बराबर पढ़ के आए हो। एवरेज बराबर आप क्या पढ़े हो? सम ऑफ क्वांटिटीज बटा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। मतलब सम ऑफ क्वांटिटीज बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। जूनियर क्लास में आप एवरेज में इसको पढ़े हो। अब इसका नया एडवांस वर्जन एवरेज का नाम चेंज होकर क्या हो गया? मीन। क्या हो गया? मीन। Mean. Yes, sir. Yeah. मीन निकालने का आपके पास 4 मेथड है। ये पहला मेथड जो इसको कहते हैं एवरेज मेथड, और ये वैसे क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल होगा जिसका डाटा अनअरेंज्ड फॉर्म में रहेगा, डिस्क्रीट डाटा के। जैसे इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आप लोग को बना के दिखाता हूं। एक क्वेश्चन ले लो, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द मीन ऑफ 1 3 2 0 7। ठीक है, इसी संख्या का आपको क्या निकालना है? मीन। Mean. कैन यू ऑल हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Gus? Yes, sir. क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, सबसे पहले हम लोग मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। मीन इक्वल्स टू सम ऑफ क्वांटिटी Sum of quantities. बाय Total टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। चलिए, सम का मतलब जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है, यानी 1 दिया हुआ है, 1 प्लस 15. 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 2, सभी क्वांटिटी को जोड़ना है। उसको काउंट करो कितना क्वांटिटी है। 1 2 3 4 5 6। बच्चे आप लोग से गलती क्या होगा कि आप लोग जीरो को काउंट नहीं करोगे, लेकिन जीरो को भी काउंट करना है। इज दैट क्लियर? Yes, Yes. sir. चलिए, तो 7 15. 9 2 11 1 12 और 3 15 बटा बटा 6. 6। 5 या 15 2 3 6, यानी इसका मीन निकल गया कितना आ गया? 2.5. किसी को कोई दिक्कत इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. तो ये हो गया आपका एक मीन का एक सिंपल सा क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और आप लोग मेरे को थोड़ा बनाओ के दिखाओगे। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका फर्स्ट 5 इवन नंबर्स।
फिर फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। चलिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, जल्दी से मेरे को बना के दिखाओ, बन जाएगा? Yes, sir. चलिए देखिए, सॉल्यूशन में बना देता हूं, अभी इनिशियल से, तो इसलिए मैं बता देता हूं। पहला वाले क्वेश्चन में मीन फॉर्मूला तो आप लोग लिख लोगे। फर्स्ट 5 इवन नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 2 4 4 6 8 और 10। 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5 Six आया। इसको जोड़ो, 6 4 10, 10 10 20 और 10 30। 30 sir. 6 आंसर। इज दैट क्लियर? Yes sir. Yes, सेकंड sir. नंबर वाले में मीन बोला, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बहुत सारे बच्चों से गलती हो जाता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, दैट इज द नंबर एंड 1 इटसेल्फ। ठीक है, 1 3 Yes, sir. 5 7 11 हो जाएगा ना? 1 Yes, 2 sir. 3 4 Yes, sir. 5 2 7 और 3 10। 10 और 7 17, 1 18 और 10 28। 28 आया था ना? कोई दिक्कत? No, sir. किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत इसमें? No sir. चलो अब थोड़ा मीन के प्रॉपर्टीज में हम लोग चल लेते हैं। मीन के प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। Mean. If each member if each quantity are increased by n, then new mean will also increase by n। फॉर एग्जाम्पल देखो हमने क्या कहना चाहा। सपोज करो आपके पास संख्या है 3 5 1 0। ठीक है, अब आपको इसका ये इनिशियल नंबर है, इसका मीन निकालना होगा बाबू। तो क्या करोगे? 3 प्लस 5 प्लस 5 1 plus प्लस 1 plus 0. 0 प्लस 3 बटा कितना? 5. 5 3 8 1 9 और 9 और 3 12. 11।
9 3 12, सॉरी 12 ना होगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 2.4 आ जाएगा। अगर हम कहें कि प्रत्येक नंबर, अब कह रहे हैं नाउ ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय, सपोज कर लो 5, प्रत्येक संख्या को 5 से इंक्रीज करा दो, का मतलब ये है कि 3 है तो 3 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा 8, 5 है जो 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा 10, 1 जो है वो 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा 6, 0 जो है वो 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा 5, और 3 5 से बढ़ के कितना हो जाएगा 8। ये सभी संख्याओं को कितना से इंक्रीज किया गया 5 से। तो अब हम यहाँ पे इसका न्यू मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? निशान तो नहीं ना आया है, नया वाला मीन निकालोगे तो क्या निकलेगा 8 + 10 + 6 + 5 + 8 डिवाइडेड बाय 5 8 8 16, 16 और 10 26, 26 और 5 31, और 31 और 7 31 और 5 कितना हो गया 8 8 16, 16 10 26, 26 और 5 31, 31 और 6 30, 74 आ गया, आ गया, यस और नो तो बोल दो। कैन यू ऑल हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Then why you can't Yes, respond? sir. At least respond ना। चलिए बच्चों देखिए, तो आप ये देखोगे, अब यहाँ पे कंक्लूजन देखो निकालो। ओल्ड मीन आपका कितना दिया हुआ था 2.4, न्यू मीन कितना हुआ 7.4. 7.4। ये देखो तो कितना से ज्यादा है, कंपैरिजन करो तो 5. 5. 5 + 5. यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला बाबू, हम लोग यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन प्लस, डायरेक्ट लिख देंगे 5. वैल्यू, क्या लिखेंगे इंक्रीज्ड, Increased value. तो दोबारा निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमको क्वेश्चन में कह दिया कि प्रत्येक संख्या जो है इसका 5 से बढ़ रहा है, समझ में आ रहा बात? Yes, sir. आना वाला मीन है ना, प्रत्येक संख्या कितना से बढ़ रहा है 5 से बढ़ रहा है ना, डायरेक्ट हम कर सकते हैं न्यू मीन बराबर 2.4 + 5 दैट इज इक्वल टू 7.4। देखो आ गया ना 7.4 इसके तरह। Yes, sir. तो ये मीन का पहला प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा बात? Yes, sir. चलिए क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. No. चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मेरे को बताओ द मीन ऑफ 10 quantities is 120 if each quantity is increased by 10, what will be the new mean? What will be the new mean? बताइए। 10 क्वांटिटी का मीन जो है वो 120 दिया हुआ है, मीन कितना दिया हुआ बाबू 120. यहाँ बोला ईच क्वांटिटी, प्रत्येक क्वांटिटी को क्या किया गया इंक्रीज किया गया, कितना से 10 से. तो न्यू मीन इक्वल्स टू व्हाट, तो डायरेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं Yes, sir. 120 + 10. ओल्ड मीन प्लस इंक्रीज्ड
वैल्यू ओल्ड मीन कितना था 20, 100, इंक्रीज्ड वैल्यू कितना है 10, 130 न्यू मीन। किसी को कोई दिक्कत नो सर। किसी को बच्चों कोई दिक्कत आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा।